हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर रितु शर्मा है और मैं एमबीबीएस एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? वो होते हैं चर्म रोग विशेषज्ञ। हम सिर्फ आपकी स्किन यानी चर्म नहीं, आपके बाल, नाखून, एसटीआई यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इनके भी एक्सपर्ट होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे विटिलिगो यानी कि सफेद दाग की बीमारी के बारे में। सफेद दाग की बीमारी क्या होती है, वो कितने तरीके की होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, प्लस उसका क्या कारण होता है, क्या उसके बारे में कुछ गलत जानकारियां हैं जो सोसाइटी में फैली हुई है, और इसका इलाज क्या होता है। नंबर 1 हम आते हैं कि ये विटिलिगो यानी सफेद दाग की बीमारी क्या होती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सफेद दाग की बीमारी या विटिलिगो में बहुत ही सफेद रंग के, जिसको हम मिल्की वाइट रंग बोलते हैं, उस रंग के बहुत सारे छोटे से लेकर के बड़े तक सफेद निशान हो सकते हैं, जो आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकते हैं। अगर हम बात करें तो वो कोहनी पे, घुटनों पे, उंगलियों पे, शरीर पे, छाती पे, कमर पे या थाइस पे या कहीं भी हो सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, वो आपके होंठों पे हो सकते हैं और प्राइवेट पार्ट्स पे भी हो सकते हैं। अगली बात कि ये कितने तरह का होता है विटिलिगो। अब विटिलिगो जो होता है वो अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कि एक होता है सेगमेंटल विटिलिगो या नॉन सेगमेंटल विटिलिगो। सेगमेंटल विटिलिगो क्या होता है? ये इस तरह का सफेद दाग होता है जो शरीर के सिर्फ आधे हिस्से में होता है, या वो बीच की मार्जिन को क्रॉस करके दूसरी तरफ नहीं जाता है, और उसके आसपास जो बाल होते हैं वो भी सफेद रंग के होते हैं। अब इस तरह का विटिलिगो आमतौर पे बच्चों में देखने को मिलता है। वो कुछ समय तक बढ़ता है और उसका साइज फिर वैसा ही फिक्स्ड हो जाता है, और वो ज्यादातर टाइम तक फिर कभी बढ़ता नहीं है, साइज में भी नहीं बढ़ता और बाकी शरीर पे फैलता भी नहीं है। अब दूसरा क्लासिफिकेशन होता है फोकल वर्सेस जनरलाइज्ड विटिलिगो। फोकल विटिलिगो का मतलब है कि आपको शरीर के एक छोटे से हिस्से पे विटिलिगो यानी सफेद दाग हो गए, जैसे किसी किसी को होंठ पे होते हैं, या प्राइवेट पार्ट पे हो गए, या फेस पे एक छोटा बहुत निशान हो गया। जनरलाइज्ड का मतलब है कि इस तरह के जो सफेद निशान हैं वो बहुत सारे हो गए और बॉडी पे कई जगह, कई हिस्सों पे ऐसे सफेद निशान हो जाते हैं। कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये विटिलिगो यानी सफेद दाग की बीमारी क्यों होती है। पहला, ये जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, यानी किसी को फैमिली हिस्ट्री अगर विटिलिगो की, तो जेनेटिक डिजीजेस हो सकती हैं, और कभी कभी बिना फैमिली हिस्ट्री के भी विटिलिगो हो सकता है। तो ये होता क्यों है? तो विटिलिगो हमारे शरीर में एक तरह के सेल्स होते हैं जो हमारे शरीर की स्किन को रंग देते हैं। मेलानोसाइट्स उनका नाम होता है। तो आमतौर पे हमारे शरीर में मेलानोसाइट्स यानी रंग देने वाले सेल्स के खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं होती, कोई एक्शन नहीं होता, ना ही उन्हें खत्म किया जाता है, क्योंकि शरीर को पता होता है कि ये हमारे ही शरीर का एक हिस्सा है। अब विटिलिगो में क्या होता है कि हमारा शरीर पहचान नहीं पाता है कि ये मेलानोसाइट्स जो रंग देने वाले सेल्स हैं वो हमारे ही शरीर का हिस्सा हैं, और वो उनपे अटैक करना शुरू कर देता है। अब इस तरह की बीमारियां जिसमें आपकी बॉडी आपके ही खिलाफ हो जाती है और उस पे अटैक करना शुरू कर देती है, उसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून बीमारी। तो विटिलिगो भी एक तरह की ऑटो इम्यून बीमारी होती है। शरीर अपने रंग देने वाले सेल्स को मारना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से सफेद रंग के निशान बन जाते हैं। ऐसी कौन सी स्थितियां होती हैं कि किसी का विटिलिगो फैल सकता है? फैलना मतलब किसी और को फैलना नहीं, सिर्फ उनका ही विटिलिगो शरीर के किस अंग पे फैल सकता है। तो मोस्ट कॉमनली जो देखा जाता है, आमतौर पे क्या होता है, विटिलिगो तब फैलता है जब किसी को मेंटल स्ट्रेस होता है। जब आप बहुत ज्यादा विचार करते हो, सोचते हो, तो उस स्ट्रेस की सिचुएशन में विटिलिगो फैल सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ तो फैल सकता है। कभी कभी किसी का शरीर का विटिलिगो बिल्कुल स्थिर था और उनको चोट लगी तो वहां पे भी विटिलिगो हो सकता है। प्लस प्रेशर पॉइंट्स जो होते हैं, जैसे कि कहीं बेल्ट लगाते हो या टाइट कॉलर पहनते हो, टाइट वॉच पहनते हो, तो अगर आपका विटिलिगो एक्टिव है तो वहां पे भी सफेद रंग के निशान आ सकते। नेक्स्ट पॉइंट कि किसी और का विटिलिगो तो फैल गया लेकिन आपका विटिलिगो नहीं फैला, आपके सफेद निशान उतने ही हैं जितने पहले थे। तो क्या हम ये बता सकते हैं किसी को कि उनकी जो बीमारी है वो कब फैलेगी पूरे शरीर पे? नहीं, ये नहीं बताया जा सकता है। सबकी बीमारी अलग अलग कोर्स में रन करती है।
कुछ लोगों को एकदम से बहुत सारे सफेद निशान आ जाते हैं और कुछ लोगों को जितने निशान हैं उतने ही बने रहते हैं कई सालों तक, और फिर धीमे धीमे वो बढ़ सकते हैं। तो इस बीमारी का कोर्स प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और ऐसा नहीं है कि किसी और की बीमारी का कंक्लूजन आप अपनी बीमारी पे सोच के लगा सकते। विटिलिगो यानी सफेद दाग की बीमारी के बारे में बहुत सारे भ्रम होते हैं जो कि आज हम टैकल करेंगे और बताएंगे कि क्या वो सच है या नहीं। पहला भ्रम कि क्या ये छूने से फैलता है। देखो, हम डॉक्टर्स कई सारे विटिलिगो पेशेंट दाग की बीमारी के मरीजों को छूते हैं, लेकिन हमें वो बीमारी नहीं होती है। तो इसका मतलब साफ है कि विटिलिगो छूने से नहीं फैलता है, वो एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं होता है। दूसरी चीज, कई लोग ये बोलते हैं कि जो लोग ज्यादा गंदगी रखते हैं अपने शरीर में, साफ सफाई नहीं रखते हैं, साफ सफाई की कमी की वजह से विटिलिगो होता है, ये भी बिल्कुल गलत है। जैसा कि मैंने बताया, ये एक ऑटो इम्यून बीमारी होती है और ये साफ सफाई ना रखने से इसका कोई लेना देना नहीं है। तीसरी बात ये होती है कि क्या विटिलिगो कुछ सफेद चीज खाने से होता है। जैसे कई लोग ये बोलते हैं कि दूध, मछली, सफेद रंग के कपड़े, दही, ये सब खाने से विटिलिगो होता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है जो कि इन सब बातों से कोई रिलेशन नहीं होता है विटिलिगो का। दूसरी बात, क्या ये कोई इन्फेक्शन है? नहीं, विटिलिगो कोई इन्फेक्शन भी नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट थिंग जो हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो ये है कि क्या विटिलिगो का कोई इलाज पॉसिबल होता है या नहीं होता है। विटिलिगो के ट्रीटमेंट में कुछ लगाने की दवाई होती है, कुछ खाने की होती है। अगर लिमिटेड शरीर के कुछ ही हिस्सों पे सफेद दाग हैं तो लगाने की दवाई दी जा सकती है, जैसे कि हमारा टॉपिकल स्टेरॉइड्स होते हैं, टॉपिकल कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर टेक्रोलिमस होता है, रक्सोलिटिनिब होता है, ये नया ड्रग लॉन्च हुआ है। अगर लगाने की दवाई से आराम नहीं मिलता है और विटिलिगो के निशान उसके बावजूद पूरे शरीर पे या शरीर के बाकी हिस्सों पे फैलने लग जाते हैं तो खाने की दवाई दी जा सकती है, जिसमें हमारे इम्यूनोमॉड्यूलेटर ओरल स्टेरॉइड्स हो सकता है, ओएमपी हो सकता है, या फिर इसके अलावा बहुत ही अच्छा उपाय होता है फोटोथेरेपी। और बहुत अच्छी बात यह है कि आजकल जो फोटोथेरेपी है, और अगर आपके 10% से कम शरीर के हिस्से पे ये जो सफेद दाग के निशान हैं तो हैंड हेल्ड फोटोथेरेपी मशीन भी आती हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि एक तो फोटोथेरेपी मशीन हॉस्पिटल में होती है जिसमें पूरा इंसान को फोटोथेरेपी पूरे शरीर पे दी जा सकती है, लेकिन अब क्या है कि अब जो हैंड हेल्ड फोटोथेरेपी मशीन भी आने लग गई है मार्केट में, जो कि कुछ इस तरह से दिखती हैं और ये मशीन को आप घर पे ही यूज कर सकते हो। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयां दी जा सकती हैं जिनको लगाया जाए और या खाया जाए और धूप की सिकाई करी जाए, उन दवाइयों से भी आराम आ सकता है। प्लस आजकल और भी लेटेस्ट खाने की दवाइयां आ चुकी है जिसके रिजल्ट्स भी विटिलिगो में हैं। अगली बात, बहुत सारे मरीज ये पूछते हैं कि दवाई कब तक चलेगी और क्या हमारी बीमारी परमानेंटली हमेशा स्टेबल हो जाएगी। देखिए, दवाई कब तक चलेगी वो डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कैसी है और वो दवाइयों से कितनी जल्दी कंट्रोल में आती है और कितनी देर तक रिस्पॉन्स इसका रहता है। रही बात परमानेंट इलाज की, अगर परमानेंट का मतलब ये है कि एक बार दवाई खाई और उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ, तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि सबकी बीमारी अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। तो अगर आपने एक बार दवाई चलाई है, चाहे वो लगाने की हो या खाने की हो, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्टेशन फॉलोअप में रहना होता है और उस हिसाब से आपकी दवाई के रिस्पॉन्स के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि दवाई कब तक चलानी है। प्लस एक और चीज जो ओपीडी के मरीजों में देखी जाती है वो ये होता है कि वो कोई बाबा वगैरह से कुछ लगाने वाली दवाई लगा लेते हैं। वो भी एक तरह की फोटोथेरेपी, फोटोसेंसिटाइजिंग एजेंट ही देते हैं जिनको आप अपने शरीर पे लगाते हो, लेकिन जो डर्मेटोलॉजिस्ट एजेंट्स देते हैं वो आपको बताते हैं कि उसको कितने मिनट रखना होता है, कितनी देर धूप लगानी होती है। लेकिन अगर वो धूप ज्यादा लग जाए तो वहां पे पानी के छाले बनते हैं और उस दवाई का रिएक्शन भी हो सकता है। तो इसीलिए बहुत ही अच्छा होता है कि अगर आप वेल क्वालिफाइड लोगों के पास जाकर के इस बीमारी का इलाज ले, ना कि कहीं भी किसी से भी लेना स्टार्ट कर दे, क्योंकि उससे क्या होता है स्किन को बहुत डैमेज हो सकता है। प्लस कुछ लोग आपको ओरल स्टेरॉइड या लगाने के इंजेक्शन लगा देते हैं, उसकी वजह से फिर वेट गेन हो सकता है, हाइपरटेंशन, शुगर की बीमारी भी हो सकती है। तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस लें और उनके फॉलोअप में इसका ट्रीटमेंट करें, चाहे वो धूप दिखाने की दवा हो या लगाने की दवा हो या खाने की दवा हो। उन सब में मॉनिटरिंग और फॉलोअप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
तो ये था विटिलिगो यानी सफेद दाग की बीमारी के बारे में। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ चीज ऐसी है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप उस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको स्किन, हेयर या नेल के बारे में और भी जानकारी शॉर्ट फॉर्मेट में चाहिए तो आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं @dermatologically। आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको इस वीडियो की जरूरत महसूस होती है। प्लस आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।